आरुष एंड श्रेष्ठ, क्वेश्चन नंबर 10 से हमें स्टार्ट करना था। एक्सरसाइज 5.3, थोड़ी सी स्पीड बनाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारे आज पूरे सॉल्व हो जाएंगे। आगे से जो हमारे क्वेश्चन है स्पाइरल वगैरह वाले, ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम सारा हो जाएगा आज काफी हद तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, और कल परसों में, कल आपका ऑफ होगा, परसों से आई विल गिव यू 2 हैंडआउट्स ऑफ एपी जो हम सॉल्व करेंगे क्लास में। मोर देन इनफ है, उतने ही प्रैक्टिस कर लेना अभी, और कुछ मत करना, राइट। एंड फॉर द टाइम बिंग एपी खत्म हो गया तो मैं आपकी वो रिविजन स्टार्ट करवा दूंगी आपको। हाँ वो डाल। एक्सरसाइज 10, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी आरुष चला। क्वेश्चन 10 में उसने लिखा है ए एन एक जनरल टर्म की फॉर्म दी हुई है, ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n। तो आपको बताना है कि क्या इससे एपी फॉर्म होती है। डोंट टॉक, ठीक है। ए एन से साथ क्या इस जनरल टर्म के साथ हमारी एपी फॉर्म होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एन एज 1। तो a1 किसके इक्वल हो गया, 3 + 4 × 1, इट विल बी इक्वल टू 7। फिर आप निकालोगे a2, तो n को आपने क्या पुट किया, 2। 3 + 4 × 2, 8 + 3 is 11। फिर हम करेंगे a3, 3 + 4 × 3, कितना आ गया, 15। ये तीन टर्म्स को साइड बाय साइड लिखकर क्या ये एपी फॉर्म करते हैं, यस दे विल फॉर्म एन एपी। यस द गिवन टर्म form an AP। ठीक है, तो अगर एपी फॉर्म करता है ना, उसने कहा S15 निकालो, सम ऑफ 15 टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। तो 15 के लिए आप क्या लिखोगे, n की वैल्यू 15/2, 2 × a कितना है 7, n कितना है 15 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4। समझ में आ गया इतना। तो S15 इज 15/2, 14 + 14 4s are 56, 15/2 × 70। मल्टीप्लाई तो खुद करो। क्लियर हो गया इतना। सो वी हैव 575 एज द सम ऑफ द गिवन एपी। अच्छा, इस एपी की टर्म के बारे में आप सिर्फ पॉलिनोमियल्स कर चुके हो, ये सिर्फ एक्सप्रेशन इस वाले को देखो, 3 + 4n। What do you know about this expression 3 + 4n? क्या जानते हैं इसके बारे में, क्या कह सकते हैं, किस तरह का एक्सप्रेशन है, लीनियर, बाइनोमियल और लीनियर। 525, बिल्कुल गलती है, मैंने 75 लिख दिया, दिमाग में 2 ही था, 525। सो दिस इज 3 + 4n। समझ में आ गया। तो 3 + 4n के बारे में मैं बोल सकती हूँ कि ये एक लीनियर टर्म है। लीनियर क्यों है, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है 1। समझ में आ गया इतना। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 10 सेकंड पार्ट। लीनियर टर्म इन वन वेरिएबल, an इज इक्वल टू 9 - 5n। ऐसे ही फाइंड द वैल्यू ऑफ a1, a2, a3। So do these terms form an AP?
अगर फॉर्म कर रही है तो फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस क्या है minus. So we'll find sum of 15 terms. 15 by 2, 2 into 4 plus 15 minus 1. Common difference क्या है minus 1. Minus 465. क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन 11 एपी का फिलहाल का डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं जिस वे से करवाती हूँ वो बहुत इजी वे है और बहुत प्रैक्टिकल वे है सॉल्व करने का. इसने लिखा है कि आपको, अच्छा इसी में एक चीज मैंने आपको करवानी थी, एपी की जनरल टर्म आपने देखी यहाँ पर भी 9 - 5n. इसके बारे में भी हम क्या कहेंगे, लीनियर टर्म इन वन वेरिएबल. दिस इज लीनियर टर्म इन वन वेरिएबल, राइट? तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी लिख लो यहाँ पर, क्लैरिटी हो जाती है. जनरल टर्म ऑफ एन एपी is always a linear expression, is always a linear expression in one variable. वन वेरिएबल को अगर हम छोड़ भी दें, इट इज ऑलवेज अ लीनियर एक्सप्रेशन. ठीक है, जैसे कि कभी जा जाता है 4 - 5x या 4 + 5x. ये वाली जो टर्म है ना, x की वैल्यूज पुट करते रहो, एपी ही फॉर्म करेगी. समझ में आ गया? x की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एपी ही फॉर्म करेगी. और जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है इन n. समझ में आ गया? सम अप टू n टर्म स्क्वायर में होगा. तो अगर आपने an लिखा है, मान लो मैंने आपको दिया 4 + 3n². समझ में आ गया? If I say that there is an sequence जिसकी nth टर्म है 4 + 3n², तो आप a1 निकालते हो, 4 + 3 × 1 7. a2 निकालोगे तो क्या आएगा, 4 + 3 का स्क्वायर × 3, है ना? a2 क्या होगा, 4 + 3 × 2 का स्क्वायर. 4 3 12. 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16. a3 कितना होगा, 4 + 3 × 3². 9 3 27 + 4 31. तो क्या ये टर्म्स एपी फॉर्म करती हैं? 16 - 7 is 9. 31 - 16 is 15. तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो जनरल टर्म एक क्वाड्रेटिक हो गई, तो वो एपी कभी भी फॉर्म नहीं करेगी. समझ में आ गया? जब भी जनरल टर्म लीनियर होगी तो वो एपी फॉर्म करेगी. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 इंपॉर्टेंट है. इसमें कहा गया है सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया है 4n - n². Sum of n terms is given as 4n - n². Find the AP. इस इंफॉर्मेशन से आपको पूरी एपी निकालनी है.
कि एपी कौन सी हो सकती है जिसमें सम आए 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा Sn क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यही होता है ना डेफिनेशन वाइज। तो इसमें कैसे सॉल्व करना है? ऑलवेज टेक द वैल्यूज, पुट n इज इक्वल टू 1। क्या करना होगा? पुट n इज इक्वल टू 1। तो S1 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3। पुट n इक्वल टू 2। S2 कितना हो गया? 4 इंटू 2 इज माइनस 2 स्क्वायर, 4। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ जब S1 निकाला तो वो क्या बनेगा? S1 को क्या लिखेंगे? सम ऑफ, सम अप टू 1 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ 1 टर्म, कि अगर इस AP में सिर्फ एक टर्म होगी तो उसका सम क्या होगा? वो 3 होगा। तो कैन आई से योर फर्स्ट टर्म इज 3? अगर AP में सिर्फ फर्स्ट टर्म रखे, सिर्फ एक टर्म रखे तो वो 3 है। समझ में आ गया इतना में? तो A1 इज इक्वल टू 3। S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, जिसमें A1 को आपने क्या निकाल लिया? 3। तो A2 कितना हो जाएगा? हम निकाल लेंगे। तो A2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1। समझ में आ गया? मैंने पहले n को 1 पुट किया और देखा सम क्या निकलता है। सम निकला 3। तो जब 1 लिखा है तो मेरे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई विच इज 3। फिर मैंने n को 2 पुट किया तो आया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। पहली 2 टर्म्स का सम कितना है? 4, जिसमें से फर्स्ट टर्म क्या थी? 3। तो सेकंड टर्म क्या आ गई? 1। जब n2 रखा हुआ तो वैल्यू 4 है। हाँ, तो फिर इसमें ये 4 क्या शो करता है? दोनों का सम फर्स्ट 2 टर्म्स का सम। A1 और A2 को। हाँ, तो 3 प्लस 4 ये तो सम है ना बेटा, 2 नंबर्स को ऐड करके 4 आ रहा है। तो वो कौन से 2 नंबर्स हैं? 3 और 1। ठीक है, अब हम करेंगे पुट n एज 3। तो S3 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 12 माइनस 9 क्या आ गया? 3। और S3 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, और किसके इक्वल है? 3 के। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 3। A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 3। A1 की वैल्यू आपने क्या ली थी? 3। A2 की वैल्यू क्या थी? 1। तो A3 की वैल्यू आप निकाल लोगे, क्या आएगी? माइनस। अब ये जो 3 टर्म्स हमने निकाली है ना, इन तीनों टर्म्स को हम अलग से लिखते हैं। आपके पास AP की फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई, 3, 1, -1 आ गई। अब इस AP के बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। आपको पूछा गया है फाइंड द थर्ड टर्म जो हमारे पास है -1, फाइंड द 10th टर्म। वी हैव 3, 1, -1। इस AP की फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? -2। तो उसने कहा है इस AP का मुझे बताओ 10th टर्म क्या है। तो उसे क्या लिखते हैं 10th टर्म को? A प्लस 9D। तो अब आपके पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, यू विल गेट द आंसर एज -15। एंड व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस AP? nth टर्म मतलब A प्लस n-1D, जिसमें आपने A को पुट किया 3, n-1, D कितना है? -2। सो 3 -2n प्लस 2 क्या आ जाएगा? 5 -2। an इज इक्वल टू 5 -2n। इतना क्लियर हो गया?
अब इसी पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसको इजी वे सबसे यही है करने का, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, लिख लो, ये है 3n स्क्वायर प्लस 5n, फाइंड द एपी। आपको सम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके बेसिस पर आपको पूरी एपी निकालनी है। तो क्या ये सॉल्व कर सकते हैं हम? क्या करेंगे इसमें? n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। हाँ जी, समझ में आ गया? तो हमारे पास एपी बन गई। 1 2 3 वैल्यूज पुट करने के बाद वी फॉर्म्ड एन एपी जिसकी फर्स्ट टर्म है 8, कॉमन डिफरेंस है 6। ऑनलाइन में बच्चे समझ में आ गया? श्रेष्ठ आपको तो S15 निकालना है इसका, हमें वही S15 की जगह निकालो इसका। A15 हो जाएगा A प्लस 14D, तो 8 प्लस 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा आंसर? ये 90, 14D। वो 10th में भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल लो। A10 भी निकाल लो। A10 कितनी निकाली है? ठीक, वो भी ठीक है, राइट। मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल लिया था और कुछ नहीं। समझ में आ गया बच्चे? हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना?
अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। ये जो मैंने आपको मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन करवाए थे वही सब है। 92 आएगा, देखना। फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी, 8, 14 6 84, दो इवन को ऐड करेंगे इवन ही आएगा। इसमें 2 प्लस कौन सा वो तो निकालने को कहा जाए तो ना, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा आपको एपी निकालने आ गई उसके बाद स्टॉप इट। एपी निकालनी आ गई तो उसके बाद आपको पता है कैसे सॉल्व करना है उसका, ठीक है। 12th क्वेश्चन करते हैं, उसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 6 के मल्टीपल्स निकालने हैं हमें, है ना। फर्स्ट नंबर क्या होगा 6, फिर होगा 12 18 सो ऑन, और लास्ट नंबर क्या आएगा 240। 40 मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, सम करेंगे 6 प्लस 12 प्लस 18 सो ऑन टिल 240। तो 6 एपी फॉर्म हो रही है, फर्स्ट टर्म 6, कॉमन डिफरेंस 6, n इज इक्वल टू 40। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 12 13 एंड 14, एक बार सॉल्व करो फटाफट। हाँ a प्लस एल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो सम ऑफ 40 टर्म्स इज 40/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। समझ में आ गया, ठीक है। 13th क्वेश्चन करो इसके बाद। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहला 8, फिर 16, फिर 24, 15th मल्टीपल होगा 15 into 8। सम ऑफ 15 मल्टीपल्स 15/2, 2 into 8 प्लस 14 into सम क्या हो जाएगा हमारा 960। अभी क्लियर, ऐसे लिखा है सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, और लिखा हुआ है बिटवीन। बिटवीन का मतलब 0 and 50 नॉट इंक्लूडेड। वैसे भी वो लिमिट पोज नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि वैसे भी वो ऑड में नहीं आते। तो फर्स्ट नंबर इज 1, नेक्स्ट नंबर विल बी 3, नेक्स्ट नंबर विल बी 5, और लास्ट नंबर कौन सा होगा 49। अब आपको सम ऑफ 49 फर्स्ट से लेकर 49 नंबर्स तक, ऑड नंबर्स का हमें सम निकालना है 1 से लेकर 49 तक। फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 49, कितने नंबर्स हैं नहीं पता, तो पहले हम वही निकालेंगे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। लास्ट टर्म क्या है 49, एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, बस सॉल्व कर लो। ऑड नंबर्स ले रही हूँ, सारे नहीं ले रहे। 25 होगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और आपके कैलकुलेशंस भी वही कह रही है, देयर आर 25 ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। समझ में आ गया, 25 ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। अच्छा, इसी में एक चीज करना, ऑड नंबर्स की है ना इवन भी निकालते हैं, समझ में आ गया ये।
राइट। अब 25 नंबर्स हैं, सम निकाल सकते हो, सम ऑफ दीज 25 नंबर्स। n की वैल्यू क्या है 25, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म है 49। 625 समझ में आ गया श्रेष्ठ? चलो आप लोग भी करो ये, आपने भी नहीं किया होगा, अरे क्लास में नया क्वेश्चन तो हो जाता है ना। अब निकालना है सम ऑफ, समझ में आ गया सबको ये? अच्छा एक चीज आपने पहले भी की थी, याद होगा, पीछे क्लास में मैंने करवाया था ना, सम ऑफ ऑड नंबर्स n स्क्वायर होता है ना। तो ये 25 ऑड नंबर लिए थे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो सम क्या आ गया 5 स्क्वायर। नेचुरल नंबर वाला नेचुरल नंबर ही तो है, n के बाद ब्रैकेट में n प्लस वो सारे नंबर्स होते हैं। मतलब 1 से लेके 50 तक 25 और इवन और निकाले नहीं, इवन और निकाले। तो 25 तो नहीं होगा। देखते हैं ना, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, और फाइंड द सम ऑफ, हाँ बिटवीन दिया हुआ है, सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 0 and 50। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 0 and 50। अब दोनों ही इवन है, 0 भी 50 भी, तो ना 0 को लेना है ना 50 को लेना है। पहला नंबर क्या होगा 2, फिर 4, फिर 6 और लास्ट नंबर क्या आएगा 48। तो 48 कौन सा नंबर हो जाएगा 24th नंबर। तो देयर आर 24 नंबर्स। तो सिर्फ इस बिटवीन लेना हमारे पूरे क्वेश्चन को चेंज कर दिया। मैंने तो फ्रॉम कहा जाता 0 to 50, तो 0 को भी लेते, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ 24 नंबर्स होगा ये, है ना। वैसे भी अगर आप निकालोगे तो लास्ट टर्म दी हुई है a प्लस n माइनस 1d। अब एपी में यही चीजें देखने वाली है। अब आपको कि ये हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन ट्विस्टर है ना। तो 48 माइनस 2/2 प्लस 1 इज इक्वल टू n। 46/2 23 प्लस 1 24। तो 24/2 2 प्लस 48 12 इंटू, बिल्कुल ठीक है 50, आंसर विल बी 600। क्वेश्चन नंबर 15। श्रेष्ठ समझ में आ गया? आरुष आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. A contract on a construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। अगर फाइन लग रहा है तो 200 रुपए पहले दिन का, 250 rupees for the second day, 300 for the third day, so on। The penalty for each succeeding day being 50 more than that for the preceding day। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। टोटल फाइन कितना होगा, बस इतना उसने कहा है निकालो। काम लेट हुआ है 30 डेज से, हाँ मुझे पता है, ठीक है। इनकी क्लास आगे चलती है ना एक, तो जो ये फाइन की लिस्ट बनी है ये एपी फॉर्म करती है। फर्स्ट टर्म 200, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 50, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या दी हुई है 30। तो मुझे क्या निकालना है S30। समझ में आ गया ये? क्योंकि मेरे पास Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से आ जाएगा 15 429 इंटू 50।
क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया भैया? क्वेश्चन 16 श्रेष्ठ और आरुष आपका हो गया। श्रेष्ठ हो गया ये क्वेश्चन। Yes, ma'am, हो गया. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes. Total money है 700 और इसमें से हमें 7 cash prizes देने हैं to a school, to the students of a school for their overall academic performance. Each prize is less than the first less than its preceding prize. So let the first prize be equal to rupees X. तो इसके बाद सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा? X minus 20. थर्ड प्राइस विल बी X minus 40. तो फर्स्ट प्राइस इज X minus 20, X minus 40, X minus 60, so on. कितने प्राइजेस होंगे ये? 7. और इन सभी 7 प्राइजेस का सम क्या होगा? 700. Sum of these 7 terms will be 7. जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? X. कॉमन डिफरेंस क्या है? -20. सॉल्व कर लो इसको। कोई बात नहीं, अभी 18th आएगा ना तब सॉल्व करवाऊंगी। करवा 143 सेंटीमीटर। बेटा पता क्या है, मार्क्स सब बता देते हैं आपके। आप जितना मर्जी यहाँ पर मुझे बता दो, उसका क्या फायदा है? as if I don't know. So we have 7 by 2, 2 into X plus 7 minus 1, D is -20. 7 by 2, 2X plus 6 into -20 and this should be equal to 7. समझ में आ गया? तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 700 into 2 by 7. बात एक ही है। पता क्या है? सिर्फ कैलकुलेशन जैसे मर्जी कर लो। 100 is equal to X minus 60. X की वैल्यू क्या आ गई? 160. तो आपका फर्स्ट प्राइस क्या है? 160. ठीक हो गया? नेक्स्ट प्राइस क्या होगा? 140. फिर हो जाएगा 120. उसने कहा है राइट ऑल द 7 प्राइजेस, राइट द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो आपको 7 प्राइजेस की वैल्यू लिखनी होगी। 100, 80, 40, सॉरी 60 एंड 40। 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। 7 प्राइजेस की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इसमें रुपीस भी लगा देना साथ में। समझ में आ गया? ये आपकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स एपी की सम की आएंगी। पिछले 2 साल से नहीं थी, सिलेबस से डिलीटेड थी, इस बार है। तो इस बार चांसेस हैं कि टीचर्स इन क्वेश्चंस को जरूर डालेगी सम ऑफ एपी। ठीक है, these are practical situations, statement problems based on sum of AP. अब करना है हमें क्वेश्चन नंबर 17, another easy one. आखिरी के 3 क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन 17 तक क्वेश्चन जो है जनरल सॉल्व हो जाता है। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree. Section of class 2 will plant 2 trees, so on till section 12. And there are 3 sections of each class. सारे 3 के मल्टीपल्स होंगे ना 12 तक। हाँ, So we have section 1, class 1 जो है वो 3 trees plant करेगी in total. Class 2 जो है वो 6 trees, फिर 9, so on till 36. तो आपको निकालना है total trees जो plant हुए। तो that will be S of 12, sum of 12 terms, जिसमें first term है 3, common difference है 3 and number of terms है 12.
A+L यूज कर सकते हो मैम A प्लस L हम सब में भी यूज कर सकते हैं या नहीं? अगर लास्ट टर्म दी हो तो, Last- और अगर निकाल कर लास्ट टर्म यूज करनी है तो तब भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर लास्ट टर्म ये तो A प्लस L थोड़ा शॉर्ट में भी होता है। शॉर्ट ही तो हो गया 15, ये 6 से होगा तो 6 into 15 90. How many trees will be planted? In total 90 trees will be planted. समझ में आ गया? या मैं कह रही हूँ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 3 का सम जो है वो कितना है 90. 18th क्वेश्चन स्टार्ट करें इसके बाद नहीं हुआ सॉल्व 19th हो गया कम हो गया 20 हो गया। हाँ, हो जाएगा. नेक्स्ट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 2 36 सॉरी नहीं ये देखो मैं इनका भी कर रही हूँ ना, ज्यादा बोल रही है मेरा दिमाग ना होगा. ठीक है, दिस विल बी 6 into 39. हाँ 233. ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक. एन को 12 ले लिया, मैं फर्स्ट मल्टीपल्स करके करती हूँ. Anyhow, which is wrong. 234 trees will be the answer. Question number 18th. एक स्पाइरल बना है मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिंग. मतलब मैंने क्या किया, एक स्पाइरल बनाया है, सेंटर रखा ए, तो एक स्पाइरल, एक उसको राउंड कट दे दिया. समझ में आ गया इतना? इसके बाद जब मूव किया तो ये ऐसे जाएगा, इसका सेंटर चेंज हो गया, बी हो गया. ठीक हो गया. इसके बाद जब मूव किया तो कुछ ऐसा जाएगा. इसकी शेप में सेंटर कहां कहां मूव किया वो तो सोचना ही नहीं है. पहली बात उसने कही है कि जब पहला स्पाइरल बना तो उसकी रेडियस थी 0.5 सेंटीमीटर. R1 जो थी वो क्या थी 0.5 सेंटीमीटर, पहली जो रेडियस थी. इतना क्लियर हो गया. फिर जो सेकंड रेडियस हुई उसकी R2, सेकंड स्पाइरल की रेडियस क्या हो गई 1 सेंटीमीटर. थर्ड स्पाइरल की रेडियस क्या हो गई 1.5 सेंटीमीटर. ऑफ रेडियाई 0.5, 1, 1.5, 2 so on as shown in figure 5.4. तो यही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता सेंटर बाद में क्या बनते जा रहे हैं, मुझे वो लोकेट भी नहीं करने हैं, मुझे नंबर्स में जाना है. ज्योमेट्री नहीं है ये हमारी एपी है, तो वी गो फॉर नंबर्स ओनली. कि पहली रेडियस है 0.5, सेकेंड रेडियस है 1 सेंटीमीटर, नेक्स्ट रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर. और ऐसे करते करते ये स्पाइरल हम बढ़ाते जा रहे हैं. इस स्पाइरल में हमने कितने सेमी सर्कल दिए हैं? हाउ व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13. तो ये 13 को हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ रिंग्स जो हमने सेमी सर्कल्स लगाए. मतलब कितनी रेडियाई हमारे पास होगी 13 रेडियाई होगी जिनको हमें कंसिडर करना है. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ 13th रेडियाई क्या है. आपने सोचो, स्टार्ट किया, यहां से एक रोप लगाई है, एक वायर ली, आपने पहले ऐसे कट दिया, फिर उसको ऐसे घुमाया, फिर उसको यहां से ऐसे घुमाया. तो जब मैं एक वायर को मूव कर रही हूं इस तरह से, तो व्हाट विल आई टेक इनटू कंसिडरेशन? क्या हो गया ये सेमी सर्कल का circumference. What I am talking of is the circumference of a semicircle. समझ में आ गया? मैं आउटर आर्क पे चल रही हूँ और वो हाफ ऑफ अ सर्कल है, तो सेमी सर्कल का मुझे क्या लेना है सर्कमफ्रेंस. अच्छा, सर्कमफ्रेंस होता क्या है सर्कल का? फॉर्मूला क्या होता है 2πr. तो अगर ये सेमी सर्कल है तो क्या आप यूज करोगे पाई. तो पहले वाले स्पाइरल में आपका सर्कमफ्रेंस कितना था, कितनी वायर यूज हुई? सर्कमफ्रेंस इन फर्स्ट रिंग, जो फर्स्ट सेमी सर्कल बना, फर्स्ट सेमी सर्कल, तो आप क्या लिखोगे पाई इंटू 0.5. समझ में आ गया?
circumference in second semicircle by, वो बाद में नहीं, वो बात की बात, ये समझ में आ गया हमें। circumference in third semicircle क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1.5। इतना समझ में आ गया हमें। वो तो बात वही है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, सब कैलकुलेशंस हैं। तो आपके पास अब क्या करना है, आपने पाई, 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, सो ऑन। तो क्या ये टर्म्स एपी फॉर्म करती हैं? यस। कितनी टर्म्स होंगी ये? 30। करना क्या है इसमें, मुझे सम निकालना है ना। तो एक तो मुझे अगर सम निकालना है 13 टर्म्स का, तो 0.5 पाई प्लस पाई प्लस 1.5 पाई, यही करूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, पाई ले लूंगी कॉमन, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 सो ऑन 13 टर्म्स। सम निकाल रहे हो, हर एक टर्म को ऐड कर रहे हो, है ना, ये और फिर पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास टर्म्स क्या रहेगी, अंदर 0.5, फिर 1, फिर 1.5। तो अंदर की टर्म्स एपी फॉर्म कर रही है। फर्स्ट टर्म क्या है उसकी, 0.5। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फॉर्मूला लगा लो। तो सम ऑफ 13 टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। तो आपके पास पाई तो बाहर रहा, अंदर वाली टर्म्स का आपने फॉर्मूला लगा लिया, 13/2 2 इंटू 0.5, 13 माइनस 1 12 इंटू 0.5। समझ में आ गया हमें। पाई तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ये क्योंकि सरकमफ्रेंस की बात हुई है, एरिया की बात नहीं हुई। एरिया एपी फॉर्म करेगा भी नहीं वैसे। 1 प्लस 6, समझ में आ गया। दिस इज 1 एंड दिस इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 विल बी 6। तो इसको आपने सॉल्व करना है, पाई इंटू 13/2 इंटू 7। अब पाई की वैल्यू को पुट कर लो, 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, ये कैंसिल हो गया। टोटल वायर यूज्ड इन द स्पाइरल, total length of wire will be 143 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया बेटा। एग्जाम्पल 12 पे आ जाओ, पेज 109, एग्जाम्पल 12। समझ में आ गया ये, है ना। आपको कुछ नहीं करना, इन स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, सारे समझ में आ जाएंगे। बहुत इजी वाले स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर मुश्किल क्यों था, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस निकालना है, स्पाइरल्स है। हम सेंटर में पूरा, तो सेंटर क्या बन गया, अब सेंटर क्या हो गया। सेंटर मत सोचो, आपको रेडियाई दी हुई है, रेडियाई पे सॉल्व करो। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 12। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स of an AP is 1050, first term is 10, find the 20th term। ट्वेंटियथ टर्म हमें निकालनी है। S14 दिया हुआ है 1050। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वैल्यू पुट कर ले। S14 14/2 2 इंटू 10, n की वैल्यू 14, d मुझे निकालना है। समझ में आ गया। सिर्फ फॉर्मूलाज यूज किए हैं।
डी की वैल्यू 10 आ गई, ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 10, उसने कहा है फाइंड A20। A20 का फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट इज A20? A + 9। तो आप इसको वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200। वैसे में लिखने की जरूरत तो नहीं ना कि 28 टर्म हो। A20 is 200 वो लिखोगे काफी, ठीक है। A20 is 200। एग्जाम्पल 13, अब ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से, और इसी पे आपका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 19 वो बेस्ड है। एग्जाम्पल 13 एक्सप्लेन करना ना, डबल टर्म्स का, 2 टर्म्स का आंसर उससे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 be taken so that their sum is 78? कितनी टर्म्स लें 24, 21, 18 की जिसका सम क्या बन जाए 70? ठीक है। अच्छा, AP की फर्स्ट टर्म पता है हमें, कॉमन डिफरेंस क्या है -3, रिड्यूसिंग AB है, -3 कॉमन डिफरेंस है। कितनी टर्म्स ले वो नहीं पता, लेकिन उनका सम कितना होना चाहिए 70। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला वही लूंगी मैं, क्योंकि डी मुझे दिया हुआ है, लास्ट टर्म नहीं दी हुई है ना। तो आई यूज दिस फॉर्मूला, आई नीड द सम टू बी 78, n/2, 2 into 24 plus n-1, d है -3। Now this requires calculations, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 156, यहाँ पे n 48 -3n + 3। समझ में आ गया ना, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। आरुष और श्रेष्ठ समझ में आ गया ये? इसलिए 2 आएंगे ना, यस मैम। क्योंकि वो दोनों ही पॉजिटिव हो जाते तो हम एक को वो नहीं कर सकते कि नेगेटिव करना। वो क्यों आते हैं, बस उसी को एक्सप्लेन करना है, और ये पेपर में आता है। एक्सप्लेन द डबल रीजन। 51n - 3n², तो मेरे पास ये बन जाएगा 3n² - 51n + 156 = 0, n² - 17n + 51 52। हाँ जी, ये आएगा 13 और 4। समझ में आ गए? इसकी स्प्लिटिंग करो। मैम बस 3 डिनोमिनेटर में क्या तो सबसे डिवाइड होगा। 3 थ्रू आउट कॉमन, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये आएगा n² - 13n - 4n + 52 = 0, n - 13 n - 4 = 0, तो n की वैल्यू आई 13, n की वैल्यू आई 4। क्लियर हो गया? अच्छा, ये क्या मतलब हुआ, आप कह रहे हो कि आपने सम निकाला 78, तो सम ऑफ 13 टर्म्स इज आल्सो 78, इसका मतलब यही हुआ, and sum of 4 terms is also 70। तो वो कह रहे हैं एक्सप्लेन द, या आंसर्स क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस डबल आंसर। 2 नंबर्स, 2 तरह से हमने टर्म्स ली, या तो फर्स्ट 13 टर्म्स ले लो, सम 78 आया, या 4 टर्म्स ले लो, सम 78 आएगा, ऐसा क्यों? हाँ, वो नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे? हाँ, इसका मतलब है, देखो मैंने क्या किया, A1 + A2 + A3 + A4, सम क्या है 70। ऐसे ही A1 A2 so on till A लिया 13, तब भी सम क्या आया 70। इसका मतलब क्या है कि A4 के बाद A5 टर्म है, A5 से लेकर A13 तक सम क्या होगा 0, because the common difference is negative, therefore A5 to A13 will have a combination of positive and negative terms, जिनका सम क्या बन जाएगा 0, that is why we have this double answer।
समझ में आ गया? तो इसमें आप लिखोगे या इसको ऐसे लिख दो कि A5 to A13 the number of the sum of these terms will be 0. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, जाओ।